बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या जनरल कमर जावेद बाजवा 3 साल और मुद्दत लेने वाले हैं? वो मजीद 3 साल क्या आर्मी चीफ रहेंगे? अहम तफसीलात है जो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूं। किस तरह एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये खबरें फैलाई जा रही हैं दोनों हलकों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी और जो अपोजिशन है यानी तहरीक इंसाफ, इमरान खान के हमदर्द जो हैं उनकी जानिब से भी ये खबरें सामने आ रही हैं। बड़ा एक इंकशाफ सामने आया है। एक सहाफ़ी हैं जो तहरीक इंसाफ के हमदर्द, इमरान खान के हमदर्द और यूथिया सहाफ़ी उन्हें कहा जाता है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा ये कितने झूठे और कितने नाअहल हैं। किस तरह का ट्वीट इन्होंने किया है वो मैं आपको बताता हूं। और साथ साथ ये जो इमरान नियाजी और जनरल फैज साहब का जो गठजोड़ था, उस हवाले से खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, सनसनीखेज इंकशाफ किया है। और क्योंकि इससे पहले ये खबरें आती रही थी कि बाकायदा 10-15 साल का कोई प्लान है, 2028 तक इमरान नियाजी और उसके टोले ने हुकूमत करनी है। अब खुर्रम दस्तगीर ने पूरा प्लान बताया है कि ये सारा मामला था क्या, किस तरह पाकिस्तान में आइन को तोड़ा जाना था, आइन को खत्म किया जाना था, कौन सा नया निजाम यहां पे लाया जाना था, वो पूरी तफसील आप दोस्तों को बताता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब को क्लिक कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको क्लिक कर लीजिए दोस्तों। इसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके पास वीडियोस आती रहें। दोस्तों मामला यह है कि जनरल बाजवा के हवाले से सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ खबरें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार इससे पहले वाजे कर चुके थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा नवंबर 2022 में रिटायर हो जाएंगे। उनकी मुद्दत मुलाजमत में जो तौसी की गई थी, या उन्हें अपॉइंट किया गया था, या उन्हें एक्सटेंशन दी गई थी, वो 29 नवंबर 2022 को खत्म हो जाएगी। उनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी और नया आर्मी चीफ आ जाएगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि शायद जो मौजूदा हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ऑफर की है जनरल कमर जावेद बाजवा को कि आप मुद्दत मुलाजमत में तौसी ले लीजिए, एक्सटेंशन ले लीजिए और मजीद चंद दिनों के लिए या चंद सालों के लिए अपने ओहदे पर बरकरार रहिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस तरह का कोई बाज़ाब्ता ऐलान या बाज़ाब्ता कह लीजिए बयान सामने नहीं आया है। लेकिन चंद सहाफ़ी हैं जो चमगोइयां कर रहे हैं, इस तरह की खबरें दे रहे हैं। दोस्तों अब मामला यह है कि एक तहरीक इंसाफ के हमदर्द सहाफ़ी हैं फ़खरुर रहमान। ये बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ इदारों में ये काम कर चुके हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है, ये ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, इस ट्वीट को आप देखिए। ये कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, यानी बड़ी खबर आ गई है। इट्स ऑल डन, अब सब तय हो गया है। पाकिस्तान इज लिटरली फेसिंग सिविल मार्शल लॉ, पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ आ गया है। साथ साथ ये कहते हैं कि PDM की जो इम्पोज की हुई, मुसल्लत की हुई हुकूमत है, उसने फैसला किया है कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की मुद्दत में तौसी देगी और फिर उसके बाद अगला जो इंतखाब होगा, यानी 2023 का इंतखाब होगा, उसको चोरी किया जाएगा। अब इस ट्वीट में दोस्तों कहते हैं ना, फेक न्यूज़, झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा, क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो ये खासा रहा है। अब इस ट्वीट में लिखा गया इन सहाफ़ी की जानिब से, यूथिया सहाफ़ी की जानिब से, 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी। अब मामला ये है कि 2019 में जो जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी और नियाजी नाहल एक जो नोटिफिकेशन था वो नहीं कर पा रहा था, उसमें अदालत में मामला तय हुआ था कि 64 साल की उम्र होगी किसी भी आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के लिए। कितनी? 64 साल। जनरल कमर जावेद बाजवा 2023 में 64 साल के हो जाएंगे, 2022 में वो रिटायर हो जाएंगे। तो 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां ये सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें 3 साल की तौसी मौजूदा हुकूमत देने वाली है, तो ये झूठ इन सहाफ़ी का, तहरीक इंसाफ का और इन यूथियों का बेनकाब हो गया। अब मामला ये है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा है, वो अगला जो इलेक्शन होना है अक्टूबर में, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जो आई है 15 महीनों के लिए आई है और अगस्त में इसका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाएगा। अगस्त में अगर ये हुकूमत जाती है तो अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं और नवंबर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत खत्म होनी है। यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से 1 महीना पहले मुल्क में इंतखाबात हो जाएंगे। अब जो तहरीक इंसाफ और ये जो टोला है, इसने प्लान बनाया था, आपको याद होगा, नियाजी और जो जनरल फैज है उसका एक गठजोड़ था। एक आम सी बात थी, जबान ज़दे आम थी। इस पर कहा जाता था कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि नियाजी ने जनरल फैज को प्रीमेच्योर जो है वो ऐलान करना है। उनका प्लान ये था कि अप्रैल में वो ऐलान कर देंगे नए आर्मी चीफ का, वो जनरल फैज का नाम ऐलान कर देते, नवंबर में जनरल बाजवा रिटायर हो जाते और जो अगला इंतखाब होता
वो मुबैना तौर पे इमरान नियाजी चोरी करवाता जो चीफ होते आर्मी चीफ जनरल फैज साहब के साथ। ये प्लान था नियाजी का। इसकी भनक पहुंच गई थी अपोजिशन जमातों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और आसिफ अली जरदारी को। फिर इस हवाले से, क्योंकि आपने देखा था जब पीडीएम बनाई गई थी तो पीपल्स पार्टी के बड़े तहफुजात थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने अपने तहफुजात को खत्म किया, नवाज शरीफ साहब से बात की और ये जो प्लान मंजर आम पर आया था, अपोजिशन को पता चला था कि इमरान नियाजी का ये प्लान है कि वो जो आने वाले जो अगले 10-15 साल हैं उस तक वो हुकूमत करना चाहता है और पाकिस्तान से जो जमहूरियत और आइन है उसका बिस्तर गोल करना चाहता है। तो फिर यह तय किया गया कि अब अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, लेकिन बाद में नियाजी और उसके टोले ने इसे एक अमरीकी साजिश का नाम दे दिया। अब खुर्रम दस्तगीर साहब ने यह बयान जारी किया, बाकायदा वो नियो टीवी पे तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में आए, उसमें उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि इस प्लान के हवाले से हमें पहले ही मालूम हो गया था कि नियाजी हमारी क़यादत को, यानी नून लीग की और अपोजिशन क़यादत को नाअहल करवाने वाला है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले ये खबरें आ चुकी हैं, ये मामलात आ चुके हैं, लेकिन नून लीग के किसी रहनुमा की जानिब से और मौजूदा वजीर की जानिब से ये बात मंजर आम पर आना, इसको बड़ी तकवीयत मिलती है कि वो जो खबरें अब तक आ रही थी कि इस तरह का कोई प्लान इमरान नियाजी जहन में रखकर बैठा हुआ है, उसने जनरल फैज हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया है, तो अब उस पर से जो हकाइक है वो मंजर आम पर आ गए हैं। और अगर एक सियासतदान कह रहा है और वो सियासतदान जो अब हुकूमत का हिस्सा है वो ये बात कह रहा है तो उसकी बात को मोतबर जानना चाहिए। खुर्रम दस्तगीर साहब ने यह भी कहा कि इमरान नियाजी का प्लान ये था कि वो मुख्तलिफ एहतसाब अदालतें बनवाता और अपनी मर्जी के फैसले करवाता, क्योंकि आपको याद है एहतसाब अदालतों में जिस तरह के फैसले होते थे, जिस तरह वो एक ब्रिगेडियर साहब निकल रहे थे एहतसाब अदालत से पिछले 2018 में जब मामला चल रहे थे नून लीग के, नवाज शरीफ के, तो यही मामला जो है उस वक्त जो मामलात हैंडल कर रहे थे वो आर्मी चीफ हो जाते जनरल फैज साहब। तो ये पूरा प्लान था इमरान नियाजी का और ये प्लान पूरी तरह नाकाम हो गया। इसीलिए अब जनरल जो बाजवा हैं उनके हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेना चाहते हैं, एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। हालांकि कानून की रूह से, जो कानून मौजूद है उसकी रूह से ये मुमकिन ही नहीं है कि वो अगले 3 साल तक एक्सटेंशन ले सकें। अगर वो एक्सटेंशन लेंगे तो वो उनको 1 साल की मिलेगी और जिससे वो पहले ही इनकार कर चुके हैं। और जो 2019 में एक्सटेंशन दी गई थी ये भी इमरान खान की नियाजी की जो है वो कह लीजिए जिद थी, वो पाँव पड़ गया था उनके कि आप एक्सटेंशन ले लीजिए, आप मुद्दत मुलाजमत में तौसील ले लीजिए। लेकिन मामला ये था, प्लान ये बनाया गया था कि उसके बाद जनरल फैज साहब को जो है वो आर्मी चीफ बना दिया जाएगा और अगले जो 10-15 साल होंगे वो हुकूमत की जाएगी। तो ये जो प्लान बनाया गया था ये बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। इमरान नियाजी उसके टोले का बुरी तरह फ्लॉप हुआ। लेकिन अब सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब शायद एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा को, या जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो 3 साल की एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं। तो ये झूठी खबरें हैं। मामला ये है कि प्लान जो मौजूदा हुकूमत के जहन में चल रहा है वो यही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा नवंबर में रिटायर होंगे, अक्टूबर में इंतखाबात करवाए जाएंगे, अगस्त में हुकूमत खत्म होगी, जुलाई में या जून में जो है वो नया बजट आ जाएगा अगले साल। उस बजट में बड़ा रिलीफ दिया जाएगा आवाम को। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं, तेल की कीमतें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही हैं। अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए आ रही हैं। इंशाल्लाह अगले 6 महीने में आप देखेंगे इंशाल्लाह अगर ये जो बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑयल की प्राइसेस, तेल की कीमतें नीचे आती हैं, इसका असर अवाम को पड़ेगा, अवाम के पास इसके फ़वाइद आएंगे और अवाम के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे, उनकी मुश्किलात इंशाल्लाह कम होंगी। ये जो प्लान है पूरा फ्लॉप हो गया। मैंने पूरा आपके सामने रख दिया कि ये क्या मंसूबा है। अगले आने वाले दिनों में इस तरह की मजीद खबरें आपको मिलेंगी, मजीद प्रोपेगेंडा आपको मिलेगा, मजीद झूठ आपको मिलेगा और ये बताया जाएगा कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो तो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं ताकि अगले इंतखाबात में धांधली की जा सके। टारगेट जनरल कमर जावेद बाजवा का एक्सटेंशन नहीं होगा, अगले इंतखाबात होंगे, क्योंकि इमरान नियाजी जो है उसको अब खौफ लाक हो गया है कि उसके पास तो इलेक्शन लड़वाने के लिए लोग ही नहीं है, इलेक्शन लड़ने के लिए लोग ही नहीं है। जो पहले इकट्ठे करके दिए थे वो भी जनरल फैज साहब थे। पिछला जो इलेक्शन था बाकायदा उसमें टिकटें वगैरह, नामजदगी वगैरह, सर्वेज वगैरह जो किए गए थे। अब ये जबान ज़द आम है कि जो मामलात उस वक्त हुए थे वो उनका प्लान था। सारा प्लान जो नियाजी और उसके टोले का था वो चकनाचूर हुआ, चौपट हुआ, वो उसमें से हवा निकल गई और वो अब बेनकाब हो गया है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके
बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।